होता है सीन डेटा, सीन डेटा, और एक होता है अनसीन डेटा, अनसीन डेटा। सीन डेटा का मतलब होता है ट्रेनिंग डेटा, जिससे मॉडल ट्रेन होगा, इसको ट्रेनिंग डेटा के नाम से भी जानते हैं। और अनसीन डेटा को हम टेस्टिंग डेटा के नाम से भी जानते हैं, टेस्टिंग डेटा के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आप अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, तो जितने आपका पास डेटा था, सारे डेटा का यूज करके ट्रेन नहीं करते हैं। पहले हम अपने डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, सीन डेटा, अनसीन डेटा। सीन डेटा ट्रेनिंग डेटा कहलाता है और अनसीन डेटा टेस्टिंग डेटा कहलाता है। और जब हमारा मॉडल ट्रेन होता है, तो ट्रेनिंग डेटा हम का यूज करके हम मॉडल को ट्रेन कराते हैं, और फिर मॉडल का जो एवेल्युएशन करते हैं वो टेस्टिंग डेटा पर करते हैं, यानी अनसीन डेटा पर करते हैं। वो सैंपल जो कभी मॉडल ने नहीं देखे थे, उनका प्रिडिक्शन हम कराते हैं और चेक करते हैं कि वो कितने सही हुए हैं हमारे। अगर वो ज्यादातर सही हुए हैं, इसका मतलब है कि मॉडल की ट्रेनिंग हमारी सही हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अपने डेटा को हम क्या करेंगे, सीन डेटा और अनसीन डेटा में ब्रेक करेंगे। टोटल डेटा को कैसे करते हैं इस काम के लिए, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास मैं आपको बेसिक से लेकर चलूंगा। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक सिंपल सा लिस्ट है, इस लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ दो, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। तो कैसे तोड़ेंगे, तो रैंडमली आप क्या करेंगे, कुछ सैंपल्स को एक लिस्ट में रखेंगे और रिमेनिंग सैंपल्स को दूसरी लिस्ट में रखेंगे। तो इस लिस्ट को दो लिस्ट में आपने क्या करना है, डिकम्पोज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक तो तरीका है कि आप मैन्युअली करो, दूसरा तरीका है कि हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन आता है इस काम को करने का, तो उसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम साइकिट लर्न के अंदर। मॉडल सिलेक्शन नाम का एक मॉड्यूल है, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कह रहा है आप मुझे लिस्ट दो, टपल दो, नंपाई एरे दो, डेटा फ्रेम दो, आप मुझे जो भी दोगे उसके दो टुकड़े में कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक लिस्ट है, ये ले लो। अभी क्या करेगा, अब ये इस लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ देगा, है ना। पहले पार्ट में बाय डिफॉल्ट 75% हमारा डेटा आता है और दूसरे पार्ट में 25% डेटा आता है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, जो भी आप इसे देते हो, टोटल डेटा को दो पार्ट में तोड़ता है, 75% एंड 25%। तो अगर मैं इसे 100 एलिमेंट कंटेन करने वाली लिस्ट दे दूं, तो मुझे दो लिस्ट वापस करेगा, 75 एलिमेंट एक में होंगे रैंडमली और 25 रिमेनिंग दूसरी लिस्ट में हमारे होंगे। अब अगर मैं 10 एलिमेंट यहाँ पर दूंगा, है ना, तो 10 एलिमेंट का 75% स्प्लिट जब करेगा, तो 0.75 एलिमेंट तो हो नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, 7 और 3 में स्प्लिट कर देगा, यानी कि ये इंटीग्रल के अकॉर्डिंग कंसीडर करेगा, इंटीग्रल बेस पर हमारा स्प्लिट करेगा। अगर कुछ ऐसा स्प्लिट होता है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इंटीजर कंसीडर कर लेगा। ठीक है, यानी कि फ्लोर स्प्लिट करके आपको दे देगा। तो आप इसको फ्लोर स्प्लिट के नाम से भी जान सकते हैं। करके देखते हैं, मैं इसको रन कराऊंगा। देखो इसने हमें दो लिस्ट दे दी, एक लिस्ट ये रही और एक लिस्ट हमारी ये रही। ठीक है, तो ये 75% ऑफ डेटा है,
फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो 7 एलिमेंट यहाँ आ गए रैंडमली, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 एलिमेंट हमारे यहाँ आ गए। तो यानी कि जिस लिस्ट को हम यहाँ पास करते हैं उस लिस्ट की 2 लिस्ट बनाएगा और उन दोनों लिस्ट को भी एक लिस्ट में रखकर मुझे दे देगा। तो मैं अगर चाहूं तो इसको 2 लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ, L1 कॉमा L2 ऐसे करके। तो जो L1 है उसमें 75% डेटा होता है इस लिस्ट का और दूसरी वाली के अंदर 25% डेटा मेरा होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट रखना चाहूँ तो डायरेक्ट रख सकता हूँ। जितनी बार मैं इसको रन करूंगा उतनी बार ये अलग अलग स्प्लिट होगा, जितनी बार मैं रन करूंगा उतनी बार अलग अलग। तो यानी कि जो ये स्प्लिट करता है रैंडमली करता है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्प्लिट हो रहा है ये रैंडमली ना हो, फर्स्ट टाइम रैंडमली हो, उसके बाद हर बार वही आए जो पहले कभी आया था, तो आप यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर सकते हो जिसका नाम है रैंडम अंडरस्कोर स्टेट। रैंडम स्टेट की वैल्यू कोई भी एक न्यूमेरिक नंबर आप देते हैं जो स्प्लिट का आइडेंटिफायर बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 5। तो अब ये क्या करेगा, जो भी स्प्लिट करेगा लिस्ट को 2 पार्ट में, उस स्प्लिट को एक आइडेंटिटी दे देगा 5 और याद कर लेगा जब भी 5 आइडेंटिटी के साथ आप स्प्लिट करने आएंगे तो सेम सैंपल लिस्ट में स्प्लिट होकर आपको दिए जाएंगे। तो अब अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करा दूं तो सेम रैंडम स्टेट में दे रहा हूं तो सेम आउटपुट आएगा। अगर मैं इसे बदल दूंगा तो आउटपुट बदल जाएगा। अगर मैं फिर से 5 कर दूं तो वही प्रीवियस वाला स्प्लिट आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से रैंडम स्टेट हमारा क्या करता है, जो स्प्लिट होता है उसका एक आइडेंटिफायर हमारा रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक आइडेंटिटी हो गई कि भाई इस रैंडम स्टेट पर ये स्प्लिट है। अब जब कभी आपको वही स्प्लिट चाहिए होगा तो आप वही रैंडम स्टेट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रैंडम स्टेट का यूज कर सकते हैं। अब जब आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं तो साथ में बाय डिफॉल्ट आपका ट्रेनिंग जो स्प्लिट है वो फ्लोर 75% होता है, यानी कि 7 और 3 में टूटेगा। ठीक है, और आप चाहें तो आप बदल सकते हैं, आप लिख सकते हैं ट्रेन साइज, आप ट्रेन साइज 6 कर दो और रिमेनिंग जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, टेस्ट साइज हो जाएगा। तो अब 6 हो गए हमारे ट्रेनिंग के सैंपल और जो बचे कुछ हैं वो हमारे हो गए किसके सैंपल, टेस्टिंग के सैंपल हमारे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेन साइज आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। ट्रेन साइज जो आर्गुमेंट है उसमें आप फ्रैक्शन भी दे सकते हैं, ऐसे करके मान लो मैंने 0.8 लिखा तो अब ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा टोटल लिस्ट का 80% हमारा ट्रेन साइज बनेगा। इसका फायदा यह है कि अगर मैं लिस्ट 1000 एलिमेंट की कर दूंगा तो 1000 का 0.8% यानी कि 800 एलिमेंट ट्रेनिंग में आएंगे, और अगर मैं फिक्स नंबर कर दूंगा तो लिस्ट जैसे ही कम ज्यादा होगी ये अपने आप वेरी नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा बार हम लोग जब ट्रेन साइज या तो बताते ही नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0.75 होता है हमारा, जब बताते हैं तो फ्रैक्शन में बताते हैं। तो जब फ्लोटिंग में लिखेंगे तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा और जब इंटीजर में लिखेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे ट्रेनिंग में कितने आएंगे वो रिप्रेजेंट हमारा करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर ट्रेन साइज इस तरह से भी बताया जा सकता है। तो टोटल एलिमेंट जो हमने लिस्ट पास करी है उसका 80% हमारा ट्रेनिंग में स्प्लिट हो जाएगा और रिमेनिंग टेस्टिंग में हमारा आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ट्रेन साइज मैंने कर दिया 0.6% और साथ में टेस्ट साइज भी लगा सकते हैं, टेस्ट साइज कर दिया 0.3%, यानी कि टोटल लिस्ट के 60% एलिमेंट ट्रेनिंग बन जाएंगे और 30% एलिमेंट टेस्टिंग में आ जाएंगे, 10% इग्नोर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है उसमें से कुछ एलिमेंट इग्नोर भी हो जाएं तो आप दोनों चीजें पास कर सकते हैं, ट्रेन साइज और टेस्ट साइज। ठीक है,
तो उस तरह से ट्रेनिंग में 6 एलिमेंट आ गए, 3 और 3 6, और टेस्टिंग में 3 रह गए 9, एक कोई सा भी रैंडमली हमारा इग्नोर हो गया होगा। तो इस तरह से आप टेस्ट साइज इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। तो जो आप कोई एक साइज देते हैं तो जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो दूसरा साइज अपने आप बन जाता है। आप दोनों देना चाहें दोनों दे सकते हैं, ठीक है, बट ध्यान रखना है कि जब आप दोनों देते हैं तो इनका सम एक से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना हमारी क्या आ जाएगी, ये एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बताते हैं। ऑलरेडी आपके पास एक लिस्ट चल रही है एल नाम की। अगर मैं एक लिस्ट और बना दूं, मान लो L2, जिसमें भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो L2 के अंदर मैंने कर दिया, मान लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे करके मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक है L और एक है L2। अब मैं इन दोनों को स्प्लिट करना चाहता हूँ, L को भी दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा और L2 को भी दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। तो जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप मुझे जितनी चाहें उतनी लिस्ट दे सकते हैं, पहले L दे दी फिर L2 दे दी, इस तरह से। ठीक है, बाकी आगे के रैंडम स्टेट ट्रेन टेस्ट साइज वो आप अपना कंट्रोल करते रहना। अभी क्या करेगा, इस वाली लिस्ट के दो टुकड़े करेगा, इस वाली लिस्ट के भी दो टुकड़े करेगा, तो टोटल मुझे 4 लिस्ट मिलेंगे, दो इसकी और दो इसकी। तो कैसे मिलेंगी वो ऑर्डर देख लो एक बार। ठीक है, तो पहले पहले वाली लिस्ट के दोनों टुकड़े मिल गए, ट्रेनिंग टेस्टिंग, फिर दूसरी वाली का मिल गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से एक बार में आप जितनी लिस्ट पास करेंगे उन सारी लिस्ट का ट्रेनिंग टेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना बनाकर आपको देता रहेगा। ठीक है, तो कॉमा जितनी चाहें उतनी आप यहाँ ऐसे पास कर देना, कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। ऑर्डर ध्यान रखेंगे कि पहले ट्रेनिंग पार्ट आएगा पहली लिस्ट का, फिर टेस्टिंग पार्ट आएगा, फिर दूसरी लिस्ट का ट्रेनिंग पार्ट आएगा, फिर दूसरी लिस्ट का टेस्टिंग पार्ट आएगा। अब एक ध्यान से देखने वाली बात यह होगी कि जब आप मल्टीपल लिस्ट पास करेंगे तो उन मल्टीपल लिस्ट का जब ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा वापस किया जाएगा तो वो हमारा सेम पोजीशन पर जो लिस्ट बनी होंगी ट्रेनिंग टेस्टिंग की वो होंगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 आया है, किस पोजीशन पे था एक्चुअल लिस्ट में, हमने कहा 0 फर्स्ट इंडेक्स पे था, तो इस वाले का भी फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब स्प्लिटिंग हुई तो पहले वाली लिस्ट का इस पोजीशन का एलिमेंट आ गया तो दूसरी लिस्ट का ये वाला आ गया, ऐसा नहीं हो। तो जब ये रैंडम स्प्लिटिंग होती है तो दोनों लिस्ट के लिए सेम पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी, दोनों की पोजीशन अलग अलग हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली कहानी समझ में आ जाती है। अब ये समझाने के बाद जो एक्चुअल डेटा है उस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक्स है, अब मुझे इस एक्स को दो पार्ट में तोड़ना है, और ये जो वाई है इसको भी तोड़ोगे। ये जो एक्स है ये हमारे 22 सैंपल हैं और ये हमारा 22 आउटपुट है ना। यानी कि मुझे क्या करना है, इनको ट्रेनिंग टेस्टिंग में तोड़ना है, एज वेल एज इसको भी ट्रेनिंग टेस्टिंग में तोड़ना है। तो मैं एक ही बार में तोड़ लूंगा, दो बार करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर एक्स पास कर दिया और वाई पास कर दिया। एक्स कौन है अपने आप में, एक फीचर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको जो सिखाया स्प्लिट करना वो लिस्ट के साथ सिखाया, मैट्रिक्स के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स पास करूंगा तो उसकी दो मैट्रिक्स बना कर देगा, ट्रेनिंग मैट्रिक्स टेस्टिंग मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पर 1D एरे पास कर सकते हैं, 2D एरे पास कर सकते हैं, 3D एरे पास कर सकते हैं,
जो भी आप यहाँ पास करेंगे उसका ट्रेनिंग टेस्टिंग करके आपको दे दिया जाता है। तो अब मैं यहाँ पर फीचर मैट्रिक्स दे रहा हूं, तो इस फीचर मैट्रिक्स की दो मिलेंगे। ट्रेनिंग, तो एक का नाम कर दिया मैंने, मान लीजिए एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और एक का नाम कर दिया मैंने एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो क्या होगा, पहले एक्स का ट्रेनिंग पार्ट मिल गया और एक्स का टेस्टिंग पार्ट मिल गया, यानी कि 75% डेटा इसमें आ गया और 25% डेटा इसमें आ गया। अब वाई का मिलेगा, वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। तो वाई का 75% ये आ गया और वाई का 25% ये आ गया। अब रैंडम स्टेट में कोई एक लगा देता हूँ, मान लो मैंने 10 दे दी, जो आपका मन करे वो आप दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जितनी बार कोड रन कराएं हर बार आउटपुट सेम आए, इस वजह से एक रैंडम स्टेट में दे रहा हूं। अब आप अपने मॉडल को दोबारा ट्रेन करेंगे, यहाँ लिखा मैंने मॉडल, इससे पहले जब मैं मॉडल को ट्रेन करता था तो मैं कंप्लीट एक्स और वाई पास करता था। अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जो 75% डेटा है एक्स ट्रेन ये पास करूंगा, ठीक है, और इतने ही डेटा का जो वाई है वो पास करूंगा, वाई। नहीं, ये तो फीचर मैट्रिक्स पे चल रहा है ना, मॉडल पास नहीं करते, मॉडल तो बनता है, हम इसमें पास कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रक्चर फॉर्म ही कर सकते हैं, हाँ। ये जितनी भी एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के, चाहे केनेवर हो या डिसीजन ट्री हो, रैंडम फॉरेस्ट हो, चाहे न्यूरल नेटवर्क हो, जितनी एल्गोरिथम है मॉडल ट्रेनिंग की, है ना, उनका रूल यही है कि आपका जो डेटा होना चाहिए वो स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा, रो कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि रूल है कि यहाँ फीचर मैट्रिक्स पास होती है और यहाँ रेस्पॉन्स वेक्टर पास होता है। फीचर मैट्रिक्स मतलब नंपाई 2D एरे, रेस्पॉन्स वेक्टर मतलब नंपाई 1D एरे। ये रूल है, ये पास करना ही है, ऐसे ही करना होगा। तो अब मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अब मॉडल ट्रेन होने के बाद आप क्या करो, मॉडल का इंटरनल एग्जाम लो, मतलब जिस ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल ट्रेन हुआ है उसी डेटा का प्रिडिक्शन करा के चेक करो कि कितने सही जवाब दे रहा है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन, तो ये है मॉडल का आउटपुट। अब इसी ट्रेनिंग का जो एक्चुअल आउटपुट था उसे प्रिंट करा के जरा मैच करो। तो बनाना पे बनाना सही है, एप्पल एक गलत, एक ही गलत है सर, बाकी तो सही है बस। तो सर ऐसे मैच कराएंगे आप, ऐसे मैच कराएंगे तो 4 6 10 12 सैंपल तो चलो आंखों से मैच करा लो, बनाना बनाना एप्पल एप्पल। अगर ये 10,000 सैंपल होंगे तो आंखों से मैच कराएंगे, ये तो सही अप्रोच ही नहीं है। तो कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है जिससे हम क्या करें, दो एरे को कंपेयर कर पाए, कहाँ पर वैल्यू सेम है, जहां जहां वैल्यू सेम है वहां पर मुझे सीधा स्कोर लाकर दे दिया जाए। आंसर इज यस। इस काम को करने का भी हमारे पास रेडीमेड फंक्शन है साइकिट लर्न करने, हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर नाम का एक फंक्शन है। एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन में आप दो एरे पास करते हैं। अगर मैनुअली पास करूं, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने ए बी ए बी, एक और एरे पास कर दो, यहाँ लिख दिया मैंने ए ए ए ए। अब ये क्या करेगा, एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन सेम पोजीशन पर मैच देखेगा, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो चार में दो पोजीशन पर दोनों एरे सेम वैल्यू कंटेन करते हैं, इनका 50% स्कोर आ गया। और अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं,
तो 4 में 3 जगह स्कोर सही है, 75% स्कोर आ गया। ठीक है, तो एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन का मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जो आपका प्रेडिक्शन आया, इस प्रेडिक्शन को प्रिंट ना करा के ऐसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ लिखा मैंने मॉडल डॉट, नहीं अनइक्वल डेटा पास नहीं कर सकता, एरर आ जाएगी। अगर मैं कर दूंगा तो एरर दे देगा, वैल्यू। ठीक है, सेम पास करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पर जो आप पास कर रहे हैं ये दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, है ना। चलो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर मैंने एक्सट्रेन, इससे जो रिजल्ट आया मान लो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, प्रिडिक्शन अंडरस्कोर ट्रेन, है ना। इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ लिखूंगा एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर में क्या करेंगे, जिस फीचर मैट्रिक्स, ट्रेनिंग फीचर मैट्रिक्स का जो एक्चुअल आउटपुट है वो पास करेंगे, वाई ट्रेन, और इसी फीचर मैट्रिक्स का जो ट्रेनिंग वाली फीचर मैट्रिक्स थी प्रेडिक्शन वाला आउटपुट पास करेंगे। 93% एक्यूरेसी इंटरनल स्कोर आई है, मतलब मेरा मॉडल जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है उसी डेटा का जब प्रेडिक्शन कराया गया तो 93% हमारा सही आया है। इसको समझने का दूसरा तरीका यह है कि आपने कार चलानी सीखी सेक्टर 16 की गलियों में, सेक्टर 16 में आपको कार चलानी सिखवाई गई। अब आपने कार सही से चलाई नहीं चलाई, सेक्टर 16 में आपको अकेला छोड़ दिया मैंने, तो आप दो जगह कार में डेंट मारकर लेकर आ गए। तो इसका मतलब है कि अभी आपने सेक्टर 16 में ही सीखी थी तो सेक्टर 16 की गलियों में ही आप डेंटिंग करवा के ले आए, मतलब बहुत अच्छी आपने नहीं सीखी है। हम तो ये चाहेंगे कि सेक्टर 16 में कार चलानी सीखी है तो आप 18 में चलाओ, 20 में चलाओ, कहीं भी चलाओ, आपका कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने अच्छी कार चलानी सीखी है। तो जिन गलियों में कभी आपने कार चलाना नहीं सीखा था, आपको उन्हीं गलियों में कार चलानी होगी रियल टाइम पर। तो हम क्या बोलेंगे, अनसीन रोड। अनसीन रोड पर आप कार चला पा रहे हैं तो आपने अच्छी कार चलानी सीखी है। यही मेरा मॉडल है। मॉडल को जो मैंने डेटा दिया है ट्रेन करने के लिए, उसी डेटा पर जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क तब पड़ेगा जब मॉडल को ऐसे डेटा पर हम लोग प्रेडिक्ट करवाएंगे जो मॉडल ने कभी देखा ही नहीं था। उसी को बोलते हैं टेस्टिंग डेटा या अनसीन डेटा। ठीक है, तो अभी हम जो यहाँ पर कर रहे हैं ये ट्रेनिंग डेटा का स्कोर निकाल रहे हैं। अब टेस्टिंग का स्कोर कैसे निकालेंगे, तो जिस तरह से मॉडल का प्रेडिक्शन, मॉडल से प्रेडिक्शन कराया गया ट्रेनिंग डेटा का, इसी तरह से टेस्टिंग डेटा का प्रेडिक्शन भी कराएंगे। अब जो आउटपुट आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मान लो प्रेडिक्शन अंडरस्कोर टेस्ट। अब इस टेस्टिंग की फीचर मैट्रिक्स का एक्चुअल आउटपुट मैं जानता हूँ, मॉडल नहीं जानता है कभी भी, मॉडल ने कभी ये डेटा नहीं देखा है। ठीक है, तो अब मैं एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन लगाकर जो फीचर मैट्रिक्स टेस्टिंग वाली है इसका जो आउटपुट है वो पास करूंगा, और अभी जो प्रेडिक्शन आया है वो पास करूंगा। 50% आया है, बहुत कम आया है। इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है उसका ट्रेनिंग का स्कोर है 93%, अच्छा लग रहा है। बट टेस्टिंग का स्कोर तो बहुत खराब आया है, टेस्टिंग का स्कोर 0.5% आपका आया है। यानी आपका जो मॉडल है इसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है।